भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। सोने से पहले यह कहानी आपके मन को शांत करने में मदद करेगी। शांत पानी और अशांत मन। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। गर्मी का दिन था और चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, पीछे हम एक छोटी नदी छोड़कर आए हैं, वहां से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य वापस उस नदी के पास गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियों ने उस नदी को पार किया है। इस वजह से नदी का पानी बिल्कुल मटमैला और गंदा हो गया था। कीचड़ ऊपर आ गया था और पानी पीने लायक नहीं बचा था। शिष्य खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से कहा, महाराज, उस नदी का पानी बहुत गंदा है। मैं पास के किसी दूसरे गांव से पानी की तलाश करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, उसी नदी पर वापस जाओ। शिष्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह फिर से नदी के पास गया। इस बार बुद्ध ने उसे थोड़ी देर वहीं रुकने को कहा। शिष्य नदी के किनारे चुपचाप बैठ गया। उसने देखा कि धीरे धीरे हलचल कम होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिट्टी और कीचड़ अपने आप नीचे बैठने लगे और ऊपर का पानी एकदम साफ और पारदर्शी हो गया। शिष्य ने खुशी खुशी घड़े में पानी भरा और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पानी पीकर शिष्य की ओर देखा और बोले, देखो, तुमने पानी को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया। तुमने बस उसे शांत और अकेला छोड़ दिया। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई और तुम्हें शुद्ध जल मिल गया। आज की रात के लिए सीख। हमारा मन भी बिल्कुल उस नदी की तरह है। जब हम तनाव में होते हैं या दिन भर की भागदौड़ में उलझे होते हैं तो हमारे विचार मटमैले पानी की तरह अशांत हो जाते हैं। जबरदस्ती मत करो। हम अक्सर अशांति को खत्म करने के लिए और ज्यादा हाथ पैर मारते हैं, जिससे पानी और गंदा होता है। मौन का सहारा लो। सोने से पहले बस चुपचाप बैठें। अपने विचारों को किसी नदी की मिट्टी की तरह धीरे धीरे नीचे बैठने दें। धैर्य रखें। जैसे ही हलचल शांत होगी, आपका मन अपने आप साफ और शांत हो जाएगा। शुभ रात्रि। आपका मन इस पानी की तरह निर्मल और शांत रहे।